हाँ जी, ये अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हूँ। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब अच्छे होंगे, अपने घर वालों के साथ और अपने घर में खुशहाल होंगे। चलें वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं जी। वीडियो का टॉपिक जो है वो है जी, इस्लामिक नेशन शॉक्स पाकिस्तान ओवर इसराइल। ओके, वी कैन नॉट ब्रेक रिलेशंस विद इसराइल। तो मतलब टाइटल से तो यही पता चल रहा है कि जो इस्लामिक नेशंस हैं उसने पाकिस्तान को इनकार किया है कि भाई हम जो है इसराइल के साथ रिलेशन ख़राब नहीं करेंगे या उनको बिल्कुल ख़त्म नहीं करेंगे। वीडियो देखेंगे, बाकी फिर ही पता चलेगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव अच्छी और नेगेटिव नहीं पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं वो हम अपने दुनिया के साथ शेयर कर सकें। कम से कम मैं तो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आप लोग जो हैं वो मुझे देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्फाज नहीं है मेरे पास, जितना भी आप लोग करते हैं, जो भी करता है, आप टाइम निकालते हैं अपने इतने कीमती टाइम में से। तो एक और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें ताकि और इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। तो चलें पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद इस पर बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये है क्या, या किसने इनकार कर दिया है और किसने इनकार नहीं किया है, तो पाकिस्तान को किस वजह से इस चीज़ से धचका लगा है। तो चलें वीडियो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, लाइफ में काफी बार आपको एक मुश्किल निर्णय लेना होता है कि क्या आप अपने एथिक्स के साथ खड़े होगे या फिर आप बिजनेस पे ज्यादा फोकस करोगे। मनी इज योर मेन प्रायोरिटी। और रिसेंटली यहाँ पे आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया समेत कई इस्लामिक अरब कंट्रीज ने यह कहा कि इवन दो कई इस्लामिक कंट्रीज हम पे प्रेशर डाल रही हैं कि इजराइल के साथ सारे रिलेशंस ऑल टुगेदर डिस्ट्रॉय कर दो, हम ये नहीं कर पाएंगे। इस प्रपोजल को ब्लॉक कर दिया गया। ये दुनिया भर में न्यूज बना रहा है ये टॉपिक। यहां पे आप देख पाएंगे, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, 7 अदर्स ब्लॉक प्रपोजल टू स्नैप टाइज विद इजराइल। इजरायली मीडिया भी ऑब्वियसली इसको रिपोर्ट करेगा कि सऊदीज हेल्प्ड ब्लॉक अरब समिट बिड टू सेवर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स विद इजराइल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है। कौन सा एक ह्यूमंगस इस्लामिक समिट हुआ था और उसमें कुछ निष्कर्ष निकल के नहीं आ पाया। इवन दो गाजा से आज के समय बहुत ज्यादा खराब न्यूज आ रही है, इस्लामिक कंट्रीज मिलकर इजराइल के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना है उस पर कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाई। तो डिस्कस करते हैं सारा टॉपिक इन डेप्थ। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अरब लीग, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, अरब लीग के हेडक्वार्टर्स किस देश में आपको मिलेंगे। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई या फिर कतर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ, इजराइल और हमास की जो वॉर है इसे 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यहाँ पे आप देख पाओगे, मोर देन 2/3 ऑफ गाजा's पॉपुलेशन, गाजा की 23 लाख की आबादी थी, इसमें से 2/3 2/3 लोग अपने घर छोड़ के भाग चुके हैं। और इजराइल ने इतनी ज्यादा बॉम्बिंग करी है ना गाजा पे कि यूनाइटेड नेशंस के भी कई जो ऑब्जर्वर्स थे, कई जो ऑफिशियल्स थे, ये मारे गए। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशंस के 101 लोग मारे गए हैं। यूनाइटेड नेशंस की हिस्ट्री में, 78 ईयर्स की हिस्ट्री में किसी भी वॉर में यह नहीं देखा गया कि यूएन के इतने सारे लोग मरे हों। और अगर हम बात करें डिस्ट्रक्शन की, तो इजराइल ने गाजा पर इतनी बॉम्बिंग करी है कि 1 महीने में इन लोगों ने गाजा के आधे घर डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अगर हम ईयर्स की बात करें कि गाजा पट्टी कितने सालों पीछे भेज दी गई है, तो एटलीस्ट आप कह सकते हैं 16 साल। 16 साल में जो भी यहां पर तरक्की हुई थी, घर बने थे, बिल्डिंग बनी थी, सब डिस्ट्रॉय हो चुका है। ये पूरी गाजा पट्टी 16 साल पीछे जा चुकी है टाइम में। और ऑब्वियसली इसका इंपैक्ट आप बहुत ही जल्द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी देखोगे। यहां पर ऑल टुगेदर लिटरेसी, उसके अलावा हेल्थ केयर, सारे स्टैंडर्ड्स और भी जरा गिरेंगे। नाउ, सिंस सिचुएशन इतनी जरा खराब है और फिलिस्तीन का जो इशू है ये इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज ऑफ जेरूसलम, सब जो इस्लामिक कंट्रीज हैं और जो अरब कंट्रीज हैं ये इकट्ठा आए एक इस्लामिक अरब समिट के लिए। जी हाँ, एक इस्लामिक अरब समिट। ये बात मैं आपको बता देता हूं। देखो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सभी अरब देश इस्लामिक देश हैं, मगर सभी इस्लामिक देश अरब देश नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे आप देख पाओगे ये जो बड़ा सर्कल आपको दिख रहा है ना, ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का। इसमें सब देश यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। ईरान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, लेबनान है, फिलिस्तीन आपको दिख जाएगा, पाकिस्तान है, मलेशिया। ये सब देश
आते हैं ओआईसी में ना। ओआईसी में ही ना आप देखोगे एक और आपको ग्रुप दिख जाएगा अरब लीग का। अरब लीग वैसे ओआईसी का पार्ट नहीं है, मगर एक रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं जो एथनिसिटी के हिसाब से अरब है, जैसे कि यूएई, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, सुदान, यमन, ये सब अरब देश है। अब और भी आप कई इस्लामिक कंट्रीज देखोगे जैसे कि पाकिस्तान है। क्या पाकिस्तान एक अरब देश है? नहीं, पाकिस्तानी अरब नहीं है। ना टर्की एक अरब देश है, टर्की के लोग तुर्क हैं, एथनिसिटी उनकी तुर्किश है। सिमिलरली ईरान के जो लोग हैं उनकी जो एथनिसिटी है ये पर्शियन है, ये लोग भी अरब नहीं है। तो पहली बार देखा गया कि ओआईसी और जो अरब कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से एक कंबाइंड समिट कर रहे थे। बहुत ही बड़ा समिट था, सभी इस्लामिक कंट्रीज यहां पे इनवाइट किए गए और इस समिट में मेन डिस्कशन यही होना था कि हम इजराइल को कैसे रोके, किस तरीके से गाजा में जो बॉम्बिंग हो रही है इसे रोका जाए। और इस इशू को लेकर हर कंट्री का खुद का ओपिनियन है। ईरान के जो प्रेसिडेंट है रईसी, इन्होंने ये कहा कि देखो इजराइल का कंप्लीट बॉयकॉट करते हैं। अभी दिक्कत इनके हिसाब से यही है कि इस्लामिक कंट्रीज में यूनिटी नहीं है। कुछ इस्लामिक कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ रिलेशंस बनाकर बैठ गई हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो इजराइल के साथ रिलेशंस नहीं रखते। तो ऑल टुगेदर सभी इस्लामिक कंट्रीज को इनके हिसाब से, ईरान के हिसाब से, इजराइल के साथ रिलेशंस कट कर देने चाहिए। ईरान ने देखो बहुत ज्यादा एक हार्ड स्टांस रखा और उसके अलावा कई कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, कतर है, इन्होंने ईरान का स्टांस सपोर्ट भी किया। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ईरान ठीक कह रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान का स्टांस है, पाकिस्तान ने इजराइल के साथ सारे रिलेशंस कट कर रखे हैं, तो सेम बात यहां पर इजराइल ने कही कि एक कंबाइंड यूनिफाइड जवाब देते हैं इजराइल को। बट सरप्राइजिंगली हुआ यहां पर क्या कि ओआईसी कंट्रीज और जो अरब लीग है इन्होंने इजराइल की आलोचना तो करी, मगर इजराइल के इशू को लेकर करना क्या है उस पर पूरा इस्लामिक वर्ल्ड बटा हुआ था। यहां पे आप देख पाओगे डॉन न्यूज का आर्टिकल है, पाकिस्तान का न्यूज आउटलेट है, ये लोग कह रहे हैं कि ओआईसी और एएल मतलब कि अरब लीग मेंबर्स स्लैम इजराइल बट डिफर ऑन रिस्पॉन्सेज। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि ईरान के प्रपोजल को ब्लॉक करने में सबसे बड़ा हाथ रहा सऊदी अरेबिया और यूएई का। यह बात देखिए अब क्लियर हो चुकी है कि सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों कंट्रीज जो आईमैक के पार्ट हैं, मैं आपको बता चुका हूं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। यूएसए इसको आगे प्रमोट कर रहा है और लगता नहीं है कि इजराइल और हमास की वॉर है उसके बाद भी ये प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल प्रोजेक्ट में डिले आएगा। अभी सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में जो कंस्ट्रक्शंस होनी थी रेलवे की और चीजों की, उसमें देरी आएगी, नो डाउट अबाउट दैट। बट लगता नहीं है कि पूरा प्रोजेक्ट ऑल टुगेदर कैंसिल होने वाला है। और इसी बात की इंडिकेशन सऊदी अरेबिया ने दे दी है इस समिट में कि बिल्कुल गाजा का इशू अपनी जगह है, बट बिजनेस इज बिजनेस। हम लोग जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आईमैक की इजराइल के साथ कल को बिजनेस करने की, ये छोड़ने नहीं वाले। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि इजराइल के साथ ये रिलेशंस नहीं तोड़ेंगे। आपको पता होगा आज से कुछ ही साल पहले अब्राहम अकॉर्ड्स के अंडर, डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के अंडर यूएई और इजराइल के बीच में रिलेशंस नॉर्मल हो गए थे। यूएई ने भी कह दिया है कि हम पीछे नहीं जाएंगे, चाहे गाजा से जो भी नंबर सामने आए, जो भी न्यूज सामने आए। आधी जो गाजा पट्टी है इजराइल कब्जा ले, तब भी यूएई ने डिसाइड कर लिया है कि इनका स्टांस क्लियर रहने वाला है। सो एक तरफ सऊदी अरेबिया और यूएई लिटरली आप कह सकते हैं समिट में इजराइल को डिफेंड कर रहे थे। दूसरी साइड हमने ये देखा कि ईरान ने इस्लामिक कंट्रीज को यह कहा कि क्यों ना हम मिलकर इजराइल की पूरी आर्मी को डिक्लेयर कर दे एक आतंकवादी संगठन। इस टॉपिक पर भी इस्लामिक कंट्रीज में कोई भी एक एग्रीमेंट नहीं हो पाया। बेसिकली इस समिट में कुछ हुआ ही नहीं है, सिवाय निंदा करने के इन्होंने कुछ किया ही नहीं है पूरे समिट। और इसका एक लार्जर इंपैक्ट ये हो रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड में देखो ज्यादातर जो मुस्लिम कंट्रीज में आबादी है वो आज के समय इजराइल के अगेंस्ट खड़ी है। वो लोग कह रहे हैं कि इजराइल गलत कर रहा है गाजा में। तो ईरान सिंस इतने ज्यादा एंटी इजराइल स्टेप्स उठा रहा है ना, धीरे धीरे सऊदी अरेबिया का जो मेन रोल था एज द लीडर ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, ये रोल ईरान लेके जा रहा है। और आप देखोगे इन द फ्यूचर ईरान अपनी तरफ से इंडिविजुअल बेसिस पर इजराइल के अगेंस्ट कुछ बड़ा स्टेप उठाने की कोशिश करेगा। बट क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि जब बाकी इस्लामिक वर्ल्ड ईरान के साथ नहीं खड़ा तो क्या ईरान का कुछ फायदा यहां पे होगा? क्या ईरान जेन्युइनली कुछ अकॉम्प्लिश कर पाएगा? दिस रिमेन्स टू बी सीन। जी तो फिर सुनिए आपने बातें यार। बातें क्या है, बेसिकली इंफॉर्मेशन थी तो कि समिट हुआ है रिसेंटली ओआईसी का, जिसमें ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ ने, पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज़ ने भी
इम्पैक्ट किया है। जैसे कि उनका थंबनेल है कि जी पाकिस्तान के लिए शौक है, तो मुझे नहीं लगता ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए शौक है, वो ऑल ओवर द मुस्लिम है कि कुछ कंट्रीज़ ने अपने बिज़नेस को प्रायोरिटाइज़ किया है, खुद को ये बेहतर और अपने जो अपने नेशंस हैं उसकी बेहतरी के लिए उन्होंने बिल्कुल बाइकआउट नहीं किया। हर बंदे की अपनी थिंकिंग है जी, हम छोटे लोग हैं, हम इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं सोच सकते। लेकिन मेरा पर्सनली अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू जाने तो मुझे लगता है कि बाइकआउट फ़िलहाल कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि कोई इसराइल के साथ है, कोई फ़लस्तीन के साथ है, डजेंट मैटर, वो एक अलग बात है कौन किसके साथ है। लेकिन पूरी दुनिया में अगर कोई इंसानियत को अपने साथ रखता है तो वो ये चीज़ ज़रूर रिकग्नाइज़ करेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, कैनेडियन है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, इवन ईरानी है या कहीं का भी है, तो वो ये ज़रूर मानेगा कि इस टाइम जो इसराइल कर रहा है वो ज़्यादती कर रहा है। कि उन लोगों ने खुद, प्रशांत भाई ने बताया कि ऑलमोस्ट मोर देन हाफ जो है, या हाफ ही लगा लो आप, मोर देन हाफ नहीं भी तो, कि वो बिल्डिंग्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी हैं। मुझे नहीं लगता कि गाज़ा वालों ने इसका 10% भी 10% भी बहुत ज़्यादा आपको बोल रहा हूँ कि इसराइल का नुकसान किया होगा। चलो ठीक है जी, वो उस उन्होंने आप पे हमला किया, आपने सेल्फ डिफेंस में बैक किया, लेकिन उसका कोई प्रॉपर हल निकालो भाई। ये थोड़ी है कि जिन लोगों का, जिन मासूम लोगों को कसूर ही नहीं है, आप उनको भी मारी जा रहे हो, घर से बेघर कर दिया है। 16 साल वो बता रहा है, 16 साल तो ये भाई बता रहे हैं ना, पता नहीं कितना पीछे चला। पहले ही बड़ा पीछे था यार, वो लोग सिर्फ सरवाइव कर रहे थे अपना रहने के लिए, खाने पीने के लिए, तो उसके बावजूद फिर इस तरह जंग लगना, नो डाउट। अभी कुछ लोग बोलेंगे जंग में तो भाई सब चलता है, भाई चलता है, लेकिन कुछ जंग के भी कुछ रूल्स होते हैं कि कम से कम आप बच्चों को, बुजुर्गों को, या जो मेडिकल ट्रीटमेंट एरियाज हैं उनको आप नुकसान ना पहुंचाओ। और अभी जिस तरह वो बताया रहा है कि ऑलमोस्ट 78 ईयर्स के अंदर, अब 70-80 साल अगर पीछे चले जाएं तो उसमें किसी भी अगर कोई जंग हुई है तो इतना यूएन का नुकसान नहीं हुआ होगा। मतलब जो यूएन के अंडर जो लोग काम करते हैं उनका नुकसान नहीं हुआ, उनकी मौतें नहीं हुई जितना ये 40 दिन के अंदर हो गई हैं। मतलब वो ना एक किस्म का वो खुला बदमाश बना फिर रहा है, हर काम वो अपनी मर्जी से कर रहा है, बमबारी अपनी मर्जी से कर रहा है, किसी की बात नहीं मान रहा, तो वो अपने तरीके से चाह रहे हैं जी हमारी जंग है, हम हैं। तो और बेसिकली रीज़न क्या है कि जो सपोर्ट करने वाले हैं बड़े, वो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं और वो उस चक्कर में तो ये सारा कुछ कर रहा है। और रही बात अभी अगर हम आ जाएं जी इस्लामिक कंट्रीज़, तो नो डाउट मोस्ट ऑफ द इस्लामिक कंट्रीज जो हैं, आप कह लें कि अगर 90% भी कह लें तो गलत नहीं होगा। उसमें पर प्रशांत ने भी जो है वो सिर्फ इंडिया और सॉरी, इंडिया बोल रहा हूँ, यूएई और सऊदीया की बात की है कि इन लोगों ने कहा है कि नहीं भाई हम टोटल कट ऑफ नहीं करेंगे। हालांकि यूएई ने तो रिकग्नाइज़ किया है, यहाँ पे मैंने खुद देखे हैं लोग जो है, इसराइली लोग आते हैं, अपना विज़िट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ले सकते हैं, यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन सऊदीया में भी उस लिहाज से मतलब खुलेआम या कह लो कि प्रॉपर रिकग्नाइज नहीं इस चीज़ को किया गया था, और 100% एक्सेप्ट नहीं उन्हें किया गया था इसराइलियों को। क्योंकि अगर इस्लामिक लोग क्यों नहीं मानते इसराइल को अपना, कि वो एक कंट्री है, उसकी एक मेन रीज़न ये है कि ये पहले फ़लस्तीन था, इन लोगों आए हैं, आके उधर रहना शुरू किया है, आहिस्ता 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 बढ़ते बढ़ते बाहर के ममालिक से फिर जो है रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए हैं, जैसे कि अमेरिका है, कनाडा है, यूके है, फ्रांस है, इस तरह की बड़ी कंट्रीज़ के साथ मिलके इन लोगों ने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करके फिर असला मंगवाया, आहिस्ता आहिस्ता फैलाते फैलाते। तो तकरीबन जो है इसराइल का बहुत सारा हिस्सा जो है वो, बहुत सारा क्या, इसराइल का तो सारा हिस्सा जो था वो फ़लस्तीन का, तो फ़लस्तीन का आप कह सकते हो कि सारा हिस्सा जो है वो, बहुत सारा हिस्सा फ़लस्तीन का जो उन्होंने अपने अंडर करके वो एक अलग कंट्री डिक्लेयर कर दिया। इसी वजह से आज भी बहुत सारे ममालिक, इस्लामिक ममालिक हैं जिनमें पाकिस्तान भी है, आई थिंक बांग्लादेश है, और भी काफ़ी सारे ममालिक हैं जिन्होंने, जिनके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है कि ये पासपोर्ट पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल है सिवाय इसराइल के। मतलब आप इस पासपोर्ट को लेके इसराइल नहीं जा सकते, इसके अलावा आप जहाँ मर्जी जाएं। तो अगर इस चीज़ का अभी हम क्या निकालें, हर कंट्री जो है वो अपना फ़ायदा सोच रही है।
लेकिन ईरान जो है नो डाउट इस टाइम बड़ा अच्छा स्टैंड लिया हुआ है उस लिहाज से कि इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनको इस टाइम अगर रिप्रेजेंट करना वो बनता था सऊदीया का, कि किसी भी तरीके से प्रेशराइज करते या वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सियासी से मतलब जैसे तैसे करके वो लोग प्रेशराइज करके एटलीस्ट इस जंग को रुकवा के इस मामले को सॉर्ट आउट करें। कर भी रहे होंगे, लेकिन चीन क्या है कि जिस तरीके से प्रेशराइज करना चाहिए उतना प्रेशराइज नहीं कर पा रहे वो लोग। इस वजह से जो उधर मासूम लोग हैं वो मर रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं। तो अभी जो मेन इसका टॉपिक था कि जी उन लोगों ने बात नहीं मानी, तो जाहिर सी बात है उनको अपने मफाद हैं, यूएई को अपने मफाद हैं कि हमारे इधर बिजनेस आएगा, अगर रिलेशन ख़राब करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स होंगी, हमारे लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होंगी। इसी तरह सऊदीया भी कुछ हद तक यही चीज़ें हैं कि फ्यूचर में जो बड़े बड़े प्लान्स हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आई थिंक पार्ट इसराइल भी है उन प्लान्स में, जो कंस्ट्रक्शन के या और भी जो भी हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वो टोटल बाइक आउट करेंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा, थोड़ा बहुत भी नहीं। तो उस लिहाज से वो लोग अपना फ़ायदा सोच रहे हैं कि भाई फ्यूचर में हमें नुकसान ज़्यादा होगा तो उस चीज़ को तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्योंकि ईरान प्रॉपर स्टैंड इसलिए ले पा रहा है कि ईरान के तो आलमोस्ट पहले बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पूरी दुनिया में, उसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, वो कई कई काम ऐसे हैं ईरानी जो हैं वो नहीं कर सकते, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। तो वो खुल के लड़ रहा है। तो बात करने का मतलब यही है कि मिल के जब तक काम नहीं ना होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इन लोगों को मिल के इस चीज़ का फैसला लेना होगा, एक जुट हो के ये काम करना पड़ेगा, फिर ये जंग रुकेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी भाई कि आप हमला कर दो इसराइल पे, लेकिन एटलीस्ट जंग को रुकवाना चाहिए। अगर और कुछ नहीं भी हो सकता तो जंग रुकनी चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो देख के अच्छा लगा होगा और कुछ नई बात पता चली होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।